वेलकम बैक एवरीवन। माई सेल्फ सुमित कुमार, आपका दोस्त, आपका शिक्षक, आपका भाई। स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने YouTube चैनल सुप्रीम एकेडमी में। प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने अपलोड किया है किस चीज़ का, तो हाइट एंड डिस्टेंस का। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहे थे और साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो उसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का ये पार्ट 2 है। हाइट्स एंड डिस्टेंस पार्ट 2 है ये आपका लेक्चर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। फ्रॉम द टॉप ऑफ a vertical tower, the angle of depression of two cars in the same straight line with the base of the tower at an instant are found to be 45 degree and 60 degree. If the car are 100 meter apart and are on the same side of the tower, find the height of the tower। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को आप पढ़िए तब तक और फिगर ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए आप लोग। तब तक मैं इसमें इंक फिल कर लेता हूँ। आप लोगों ने इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं अब। क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर, एक कोई टावर बना लेते हैं। चलो इधर हम डायग्राम बना रहे हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर, एक टावर है इसके टॉप से। फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर एंगल ऑफ डिप्रेशंस, ऊपर से नीचे दिख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशंस। टू कार इन द सेम स्ट्रेट लाइन, दो कार है कोई सेम स्ट्रेट लाइन में है। एक कार यहां पे है, एक कार यहां पे है। टू कार्स एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो पहले कार का ये बना ले, देख ले क्या लिखा हुआ है। टू कार इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ द टावर, बेस के स्ट्रेट लाइन में कोई भी इंस्टेंट पे क्या है 45 है और 60 है।
एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है और 60 है। तो ऊपर से देख रहा है तो दो एंगल बन रहा है ना बच्चों, एक ये वाला एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है। आप बताओ जी, जैसे जैसे आप इधर क्लू जाओगे तो ये एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ध्यान रखना है 45 कौन होगा और 60 कौन होगा। इधर वाला 45 होगा और ये वाला 60 होगा। क्यों? क्योंकि इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे एंगल बढ़ता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कर रहा है तो ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइड से जो एंगल फॉर्म करता है। तो ये उधर वाला है तो ये वाला एंगल 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। और यहाँ से देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट ये है तो ये एंगल 60 है तो ये भी एंगल 60 हो जाएगा। इफ द कार आर 100 मीटर अपार्ट, ये कार की बीच की दूरी कितना है, 100 मीटर है। एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, टावर के एक ही साइड में हमने एक ही साइड बनाया है तो हमें हाइट फाइंड करना है h। h इक्वल्स टू व्हाट फाइंड करना है, ए बी लिख दिया, सी डी। दो ट्रायंगल है तो हम लोग दो ट्रायंगल में चलेंगे और इसको हम लोग x मान रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट सी डी इक्वल्स टू h और ए सी इक्वल्स टू x। इन ट्रायंगल, पहले छोटे वाले ट्रायंगल में चल लेते हैं हम लोग, ए सी डी 10 60 लगाएंगे। 10 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर h है, बेस x है। 10 60 का वैल्यू लिख दीजिए, √3 इक्वल्स टू h बाई x। तो यहां से क्या आ गया, h इक्वल्स टू √3x। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक बच्चों, आगे बढ़ेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल बी सी डी 1045 लगेगा बच्चों। फॉर्मूला P बाई बी, परपेंडिकुलर क्या है देखिए यहाँ पे h है और बेस क्या है, तो यहां से यहां तक तो ये 100 है और ये x है तो 20 हो जाएगा, 100 प्लस x। सॉल्व करते हैं, 1045 का वैल्यू 1 इक्वल्स टू h बाई 100 प्लस x। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, h इक्वल्स टू 100 प्लस x। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, हाइट। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या होगा, h बाई √3। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दीजिए, h का h, 100 का 100, x इक्वल्स टू h बाई √3। ये कहाँ से आया, बाई इक्वेशन 1। सॉल्व करना बच्चों, और कुछ नहीं करना है। h उधर वाले को इधर ले आ रहे हैं, h वाले एक साइड कर ले रहे हैं, इक्वल्स टू 100। आगे देखिए एलसीएम आपका √3 √3h माइनस h इक्वल्स टू 100। सॉल्व कीजिए फॉर आगे। h कॉमन, यहाँ पे क्या h कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 100 √3। h इक्वल्स टू 100 √3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। आपको पता होगा जब भी इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आता है तो हम लोग इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने का फॉर्मूला, √3 यहाँ माइनस है तो +1, √3 +1 मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों। देखिए सॉल्व करते हैं आगे, क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और इसको √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 इंटू √3 3 और इंटू 100 300 प्लस 100 √3 और नीचे a प्लस बी है और a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 तो 3 माइनस 1 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब देखो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन है, 100 कॉमन है, क्या बचा 3 प्लस
√3 डिवाइड बाई 2 कट के आ गया ये 50। तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू बच्चों, ये 50 हो गया। तो 50 150 हो गया, 150 प्लस 50√3, इसका वैल्यू 236.6 आएगा बच्चों। ये आपका क्या है, आंसर है। और बुक में ये आंसर आपका नहीं गिवन है, ये आंसर बुक का गलत गिवन है। बुक में आंसर आपका 136.6 है, लेकिन आंसर आपका करेक्ट क्या है, 236.6। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आगे मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 31 के बाद। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 बताता हूँ, स्टार्टिंग पे आता हूँ। फिर ऐसे मैंने रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट किया है बच्चों, आपको पता है। 16 छोटा सा क्वेश्चन है, लिख देते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of a building from the foot of a tower is 30 degree. The angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 60 meter high, find the height of the building. क्वेश्चन मैच कर देना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30, द एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ सही है, क्वेश्चन लिखा मैंने। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों। आप लोग को जब भी मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूं तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, क्वेश्चंस को आप पढ़िए, खुद से डायग्राम बनाइए, क्वेश्चंस को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चंस आपसे इन केस नहीं बनता है, देन आफ्टर आप सॉल्यूशंस को देखिए, फिर इस क्वेश्चंस को दोबारा बनाइए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग है बच्चों, इसको हम लोग देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग को देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं? फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। कोई टावर है। अब देखिए बच्चों, टावर और बिल्डिंग में कौन छोटा है कौन बड़ा है हमें नहीं पता अभी तक, लेकिन हमें ये पता है, अभी मैं इसको छोटा ही बना रहा हूं। आगे क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्या है? ये बिल्डिंग है, ये अभी टावर बना है। अभी मैंने इस टावर को, ये मुझे नहीं पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन मुझे ये पता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है। कहां से देखा जा रहा है? टावर के फुट से। इस टावर के फुट से देखा जा रहा है इसके टॉप को। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए, बेस बनाइए हॉरिजॉन्टल, कितना दे दिया ये? 30। आगे देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से कितना है?
60 डिग्री है। तो ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है, इस टावर को देखा जा रहा है कहाँ से, यहाँ से, और ये कितना जा रहा है, 60 कह रहा है, ठीक है। और टावर का हाइट कितना दे रहा है बच्चों, 60 दे रहा है, ये टावर का हाइट दे रहा है 60 मीटर। क्वेश्चंस को आप देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर 30, द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप का एंगल एलिवेशन फुट से कितना है, 60। अब बच्चों ये हमारा क्या है, 60 दिया हुआ है। तो ध्यान देना बच्चों, आपको ये एंगल ऑफ मैथ देखो, यहाँ पे टावर का हाइट बिल्डिंग से ज़्यादा है, यहाँ पे टावर का हाइट बिल्डिंग से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है बच्चों, क्योंकि जितना हम इधर ऊपर जाएंगे उतना एंगल क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा ना बच्चों। ये 30 है तो इससे ज़्यादा होगा, ये आपका 60 दिया हुआ है। जितना नीचे आएंगे क्या होगा, ये एंगल घटता चला जाएगा, समझ रहे हो ना बच्चों। चलिए अब बनाइए, लिख लीजिए ABCD। अब क्या हमें फाइंड करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये फाइंड करना है H। तो लिख लेते हैं, लेट AB इक्वल्स टू H, BC इक्वल्स टू X। दो फिगर है तो दोनों फिगर में चलना होगा। इन ट्रायंगल ABC, ABC में क्या है, 10 30 लगाएंगे पहले। 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका H है और बेस को आपने X माना है, ठीक है सर। 10 30 1/√3 इक्वल्स टू H/X, यहाँ से आपका क्या आ गया, X इक्वल टू H√3। आगे बढ़िए बच्चों, इन ट्रायंगल BCD 10 60 लगाएंगे। 10 60 इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये है और परपेंडिकुलर आपके पास 60 गिवन है। बेस आपने x माना है तो x लिख दिया। आगे क्या कर सकते हैं बच्चों, 10 60 का वैल्यू √3 60/x। तो यहाँ पे देखिए बच्चों x फाइंड करना है, तो √3x इक्वल्स टू 60, तो x इक्वल्स टू 60/√3। हमें h पूछ रहा है तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। पुटिंग x इक्वल्स टू 60/√3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 60√3/√3 इक्वल्स टू h√3। तो क्या होगा बच्चों, देखिए 3h इक्वल्स टू 60, तो h बराबर 60/3 डेट इज 20 मीटर। मैच कर लेते हैं बच्चों, इसका आंसर हम लोग देख लीजिए एक बार, सही आंसर है हमारा। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, BBI। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, 16 के बाद हम लोग 21 बनाते हैं, फिर 9। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिक्सटीन के बाद चलिए 26। ये 4 लाइन का क्वेश्चन लिखते हैं। द एंगल ऑफ elevation of the top of a tower from a point
on the same level as the foot of the tower is 30 on advancing 150 meter towards the foot of the tower, the angle of elevation becomes 60 degree, so that the height of the tower is 129.9 मीटर और √3 का वैल्यू 1.732 मानना है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, आप लोग डायग्राम बनाइए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन बनाते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के ऊपर को देखा जा रहा है, यहाँ इसे यहाँ तक यही समझ में आया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज अ फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर के, ठीक है, किसी को एक पॉइंट से मान लेते हैं, यही पॉइंट से इस टावर के ऊपर को देखा जा रहा है और ये कितना है 30 आया। आगे क्या कह रहा है, ऑन एडवांसिंग 150 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ टावर, इधर आ रहे हैं हम लोग, कितना आ रहे हैं 150 मीटर, एडवांसिंग आना। द एंगल ऑफ, अब यहां से देखा जा रहा है बच्चों इस टावर के फुट को, तो ये इस टावर के टॉप को, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन जा रहा है 60 बन जा रहा है। शो करना है हमें, ये शो करना है कि h इक्वल्स टू कितना है 129.9 है। हमें क्या शो करना है, टू शो h इक्वल्स टू 129.9। A B C D, इसको आप x मान लीजिए। लेट BC इक्वल्स टू x और AB इक्वल्स टू H। सॉल्यूशंस कर रहे हैं, दो ट्रायंगल है, चलेंगे आगे, वही रूल काम करें। इन ट्रायंगल ABC 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB है, बेस आपका BC है, परपेंडिकुलर को हमने H माना है और BC को हमने X माना है। 1060 का वैल्यू √3 H बाई X, तो यहां से आ गया H इक्वल्स टू √3x। आगे बढ़ेंगे बच्चों, इन ट्रायंगल ABD 1030 है, परपेंडिकुलर EB, बेस BD, AB को हमने क्या माना है H, BD कितना होगा 150 प्लस X। 1030 का वैल्यू 1/√3 H बाई 150 प्लस X। आगे बढ़ेंगे बच्चों, cos 150 X प्लस X है, 150 प्लस X इक्वल्स टू H√3। हमें H फाइंड करना है तो X का वैल्यू पुट करेंगे बच्चों फिर से, तो यहाँ पे X इक्वल्स टू H बाई √3 पुट कर दीजिए। X का वैल्यू 150 प्लस H बाई √3 इक्वल्स टू
h√3 लिखेंगे बाय इक्वेशन 1। आगे बढ़ो बच्चों, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चंस को। 150 इक्वल्स टू h√3 माइनस h/√3, एलसीएम लीजिए। 150 इक्वल्स टू एलसीएम √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3h माइनस h हो जाएगा बच्चों, होगा ना, √3 डिवाइड बाई √3 तो h इंटू 1 हो जाएगा। आगे देखिए 150 इक्वल्स टू 2h/√3 तो 2h इक्वल्स टू 150√3, आगे h इक्वल्स टू 75√3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 129.9। तो हम लेंगे सोल्ड या फिर प्रूव्ड। चलिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन है आपको खुद से बनाने हैं, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो देन आफ्टर आपको क्या करना है, वीडियो के एंड में मैं आपको अपना फ़ोन नंबर देता हूँ, इंस्टा आईडी देता हूँ, फेसबुक, मेल, आप कहीं से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाया बच्चों, 26 शायद बनाया है। हाँ, अब मैं 29 बनाता हूँ। ये भी 4 लाइन का क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 point at distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। show that height of the tower is 6 मीटर। चलिए बच्चों, आप फिगर बनाइए, क्वेश्चंस को आप पहले खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन हम बनाते हैं, आपको पॉज करके बनाना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 point एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। देखिए कोई एक टावर है, इसके बेस पे कोई 2 पॉइंट, एक 4 मीटर पे है, एक आपका ये A है, दूसरा पॉइंट B है जो कि 9 मीटर पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर 2 पॉइंट 4 मीटर के डिस्टेंस पे, 9 मीटर के डिस्टेंस पे बेस से, सेम स्ट्रेट लाइन में, और ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ये क्या एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब अगर एक को आपने थीटा एज्यूम किया तो दूसरे को 90 माइनस थीटा होगा। हमें शो क्या करना है कि h इक्वल्स टू क्या है 6 मीटर। हमें क्या करना है 2 सो h इक्वल्स टू 6 मीटर। गिवन क्या क्या है कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा गिवन में, गिवन एंगल ए बी सी, बी लिखा हुआ है यहाँ ए बी,
सी डी। गिवन में आप लिख सकते हो एंगल सी डी एंड एंगल सी बी डी आर कॉम्प्लीमेंट्री। लेट एंगल CBD को हमने थीटा माना, तो देन CAD कितना होगा 90 माइनस थीटा। दो ट्रायंगल है, दो बार आपको लिखना होगा। इन ट्रायंगल पहले लिख लेते हैं ACD 90 माइनस थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर आपका CD है और बेस आपका AC है। CD का वैल्यू x आप माने हो और AC का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो 10 90 में ये cot थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू h/4 इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़िए। इन ट्रायंगल CBD टेन थीटा इक्वल्स टू h/CD/BC। CD x है, BC 9 है, तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल्स टू h/9 इक्वेशन 2। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू h/9 इंटू h/4। ये 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा h²/36, तो h² इक्वल टू 36, तो h बराबर 6, तो ये आपका हो जाएगा सोल्व हो गया। हम लोग शो कर दिया।